तो चलिए दोस्तों नमस्कार। आज फिर हमेशा की तरह आपको समान ज्ञान जीके जीएस की तैयारी कराने जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ज़्यादा समय नहीं लेंगे ताकि स्टूडेंट का, विद्यार्थी का बहुत ही कीमती समय होता है। तो चलिए, बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि काम की बात किया जाए तो आपको अभी हम जितने भी वीडियो बना रहे हैं तो समान ज्ञान के बारे में ही बना रहे हैं। जीके जीएस में लोग याद करने में बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। बहुत सारे जितने भी पहले के लोग पुराने थे वो कुछ न कुछ अच्छे काम किए हैं, उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाना जाता है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अकबर बीरबल की कहानी सुने होंगे, तो ऐसे याद रखिए कि फतेहपुर सीकरी का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिए अकबर। ये तो ऐसा ही आपको याद हो गया होगा। तो बहुत सारे युद्ध भी हुए थे, जिसमें कुछ प्रमुख युद्ध के बारे में भी बता देते हैं आपको। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ऐसे याद रखिए कि सिपाही विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह तो 57 में हुआ था। तो बस ईयर का अंतर हो सकता है। तो ऐसा ही लगभग करके याद रखिए कि सन 1757 ईस्वी। याद हो गया होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 ईस्वी में हुआ था। अभी देखिए कि कुछ प्रमुख नाम पूछा जाता है, जिसमें देख लीजिए, जैसे महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। देखिए, महात्मा गांधी के पिताजी के नाम भी पूछा जाता है, लेकिन अभी ज़्यादातर देखा जा रहा है कि पिताजी के नाम तो जानते ही होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी था। तो वो क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जा रहा है, लेकिन अभी ज़्यादातर यही पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो याद रखिए, बहुत ही आसान, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी याद हो गया होगा। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था। तो कस्तूरबा गांधी। अभी आप देखे होंगे, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पहले भी दिए होंगे, तो आप देखे होंगे ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। बहुत सारे संस्थापक थे और बहुत सारे समाज के भी स्थापना किए थे। तो जिसमें प्रमुख है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। तो आत्मा राम पांडुरंग नाम ही है, आत्मा राम पांडुरंग। तो आगे बढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन देखिए कि राम कृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हमेशा पूछा जाता है। तो याद रखिए,
स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये तो बहुत ही खासकर बिहार के लोग तो बहुत ही आसानी से याद रखते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है वो बिहार में ही है और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा बोध गया। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गया तो जानते हैं लेकिन बोध गया कहाँ, तो बस उसी को ही समझिए कि गया को ही बोध गया कहा जाता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और बहुत सारे प्रमुख पहले क्रांतिकारी लोग थे जिसने कुछ नारा भी दिए थे, जिसमें जो प्रमुख है उसको हम बता देते हैं आपको कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? किसने दिया? इसका आंसर है आपका भगत सिंह। जितने भी गांव के लोग तैयारी कर रहे होंगे तो याद रखने में बहुत लोग को मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे याद रखिए कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा लगाए थे, तो गांव में लोग भगत होते हैं जो झाड़ फूँक करते हैं, तो उस नाम से भी याद रख सकते हैं, भगत सिंह। तो चलिए ऐसा ही आपको और जीके जीएस की बहुत ही VVI क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में आपको तैयारी हो सकती है। तो बने रहें और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहें। आपको हमेशा डेली आपको ऐसा ही वीडियो हर सिलेबस का आपको मिलता जाएगा। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सामान्य ज्ञान का, सभी सिलेबस का आपको तैयारी आसानी तरीके से हो सकती है। तो चलिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।